सो बेसिकली जब उस मशीन में यू पुट योर बोर्डिंग पास, तो हमारे साथ जो मेरे साथ सारे स्टूडेंट्स थे, ओके। सब पे ये लिखा आ गया कि योर टिकट इज इनवैलिड, कॉन्टैक्ट द डेस्क, बेसिकली लुफ्थांसा। तो एयरपोर्ट आ गए जब कतार दोहा के, वहाँ पे क्या सीन था RT-PCR टेस्ट का, और रहने वहने का, कितनी देर की तेरी स्टे थी, कैसे हुआ सब कुछ? गॉट इट। सो कतार बेसिकली हम लोग मैं तो दोहा से गया फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट की स्टोरी बता थोड़ी सी मेरे को। बड़े लोग कहते हैं कि पंगा पड़ा, तेरे साथ क्या हुआ मतलब वहाँ पे टेल इंजरी? यू कि हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। ये चल रही है मेरी ट्रैवल सीरीज। जो भी नए बच्चे आ रहे हैं, आई एम मेकिंग श्योर मैं ऑल सारे इनडायरेक्ट रूट्स कवर करूँ। अब मेरा एक फ्रेंड आया है अभी 10 दिन पहले ही, वो आया है दोहा के थ्रू। दोहा, देन फ्रैंकफर्ट, देन टू वैंकूवर, कैनेडा। सो विल फाइंड आउट द क्वेश्चंस अबाउट हाउ द दोहा इनडायरेक्ट रूट इज। बेसिकली आजकल चेंज हो गए हैं, ठीक है। 10 दिन पहले कुछ और रूल थे, अब कुछ और हो गया है। वो भी हम पूछेंगे उससे क्या चेंजेस आए हैं, क्या आपको चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए। बाकी दोहा इज़ अ वेरी सेफ एंड वेरी साउंड कंट्री टू कम फ्रॉम, है ना। यू जस्ट नीड अ टूरिस्ट वीज़ा। अगर आपका 10 दिन का क्वारंटाइन है भी, तो आपको चाहिए सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा। आप एक टूरिस्ट वीज़ा ले लो, आप जाके बाहर किसी होटल में रुक सकते हो। बट हाउ हिज जर्नी वॉज, हाउ ही केम बाय, कितने की टिकट आई, किस कोर्स में है लड़का, हम सब पूछेंगे। और बेसिकली वो मेरा बचपन का दोस्त है, सो ये कुछ खास ही वीडियो है, ठीक है। सो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन अगर आपको अच्छी लगे। बाकी यार मैं यहाँ पे स्टैट्स डालूंगा। 90% ऑफ योर ऑफ माई लाइक ऑडियंस हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माई चैनल। वाई गाइज, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मोटिवेशन इसी वजह से आती है भाई। 6 दिन काम होता है दिन में, ठीक है, मतलब वीक में, सॉरी दिन में बोल रहा हूँ। वीक में 6 दिन काम होता है। देन इवन देन आई लाइक टू मेक मोर वीडियोस फॉर यू गाइस, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मोटिवेशन नहीं आती है। चलो फिर विदाउट एनी फर्दर ड्यू, ओके गाइस, तो फिर हम उसको बुलाते हैं, ठीक है। अब आ गया रोहन, इससे पूछेंगे इसकी कैसी रही इंडिया टू कनाडा की जर्नी। बाकी भाई अपना चाइल्डहुड फ्रेंड है, सो मिल लो इससे, इंट्रोड्यूस कर दे अपनी हाय ऑडियंस को। गाइस, I'm रोहन सियाल और मैं BBA मार्केटिंग पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। दोहा से मैं आया हूँ बाया फ्रैंकफर्ट एज वेल टू वैंकूवर। यप। वैंकूवर PC, ओके। सो ये है BBA का स्टूडेंट, अपनी UFP का ही है। ये आया है UFP चंडीगढ़ से, जिसको अगर नहीं पता, ठीक है। ये 2+2 करके आया है। व्हाट डज दैट मीन इज 2 साल वहाँ पे UFP चंडीगढ़ में, देन 2 साल यहाँ UFP कनाडा में। उसके बारे में भी अगर हम वीडियो बनाएंगे, बट जो मेन टॉपिक है उस पर बात करते हैं। तो आपकी जर्नी कैसे रही ओवरऑल, आप क्या बताना चाहोगे ऑडियंस को सबसे, लाइक एक लाइन में कैसी रही आपकी जर्नी? I mean, it was definitely worth it. वर्थ इट रही? Yep. आने के बाद आपको लग रहा है फॉर श्योर, है ना। Yep. मतलब यार इनडायरेक्ट रूट्स हैं, डायरेक्ट फ्लाइट है बंद है ना, इतना कुछ वीडियोस इंटरनेट पे वायरल हो रही है, मत आओ, ये झंझट है, वो झंझट है। बट इफ़ यू विल प्लान योर जर्नी वेरी वेल, है ना, अगर आपको पता हो कि क्या हो सकता है एंड हाउ यू कैन लाइक गो फ्रॉम दैट फेस, है ना, सो फॉर श्योर यू विल बी एबल टू कम एज सून एज पॉसिबल। सो चलो फिर इससे पूछते हैं। इसने जैसे कि बताया दोहा, सो मेरे को आप थोड़ा स्टार्टिंग से बता। तो इंडिया, दिल्ली से तेरी फ्लाइट रही, दिल्ली पे अब क्या क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें इस समय करंटली ध्यान में रखनी चाहिए Okay, before even Delhi, I'll tell you कि मैंने प्लान कब किया। आने का? ओके। सो जिस दिन मेरी फ्लाइट थी उससे एक दिन पहले मैंने प्लान किया कि यार इनडायरेक्ट रूट इज़ लाइक वेरी अनसेफ और वेरी व्हाट यू कॉल इट, अनप्रेडिक्टेबल, कुछ भी हो सकता है। ओके। तो मैं कहा यार एक दिन पहले ही बुक कराता हूँ। ऑल दैट वाज एक्सपेंसिव बट आई बुक फुल्ली रिफंडेबल फ्लाइट्स, और एक दिन पहले ही की, क्योंकि दोहा बंद होने वाला था मेरे को जो लग रहा था, और सच में हो भी गया फॉर 10 डेज क्वारंटीन। तो एक दिन पहले करा के आई रीच दिल्ली द नेक्स्ट डे। दिल्ली में आराम से बोर्डिंग हो गई, कतार एयरवेज थी, और दे अलाउड 7 किलोज बैकपैक और कैबिन को मिला के, और 23 किलोज के 2 बैकपैक। तो या दैट वाज प्रीटी मच इट। दोहा पहुंचने के लिए हमें एक वीज़ा अप्लाई करना होता है, टूरिस्ट वीज़ा, विच इज़ एतराज़ ऐप के ऊपर हो जाता है। और एतराज़ ऐप बेसिकली 14 से 15 मिनट्स में आपको यूजुअली अप्रूवल मिल जाता है, कभी कभी डिले भी हो जाता है। सो मोस्टली लाइक इट्स वेरी वेरी इजी टू गेट दैट एंड वेरी फास्ट, है ना। मतलब कतार पहुंचना इज़ वेरी इजी फ्रॉम दिल्ली। उसके आगे कोई प्रॉब्लम आ सकती है, वो फ्रैंकफर्ट पे आती है, वो मैं बताता हूँ। फ्रैंकफर्ट पे भाई किसको नहीं आती, मैं तो कहता हूँ जिसको नहीं आई उसको बुलाओ मेरी वीडियो में। बट बिसाइड दैट, ये जैसे कि मेरे बता रहा था कि जब इंडिया से इसने आना था, इसने पहले भी इसका प्लान बना, कहाँ पे था जो तूने कैंसिल कराया था पहले वाली मैंने फ्लाइट? पहले सर्बिया वाला बुक करा लिया था रूट, ओके। बट उसका मैंने कैंसिल कराया क्योंकि सर्बिया में 7 डेज क्वारंटीन हो गया था। तो आई वाज लाइक आई विल नॉट गो।
पंगे तो पड़ सकते currently, हैं, हाँ बट इवेंचुअली यू आर हियर। Yep. जब तू आ गया उसके बाद भी देख दोहा ने पंगा डाल ही दिया है ना, Yep. 10 दिन वाला क्वारंटाइन। इसीलिए मैंने एक दिन पहले वो किया, वो रिकॉल इट प्लान। हाँ नहीं मतलब आई डोंट वांट टू क्वारंटीन। अब ज़्यादा देर पहले अगर इनडायरेक्ट रूट प्लान करोगे तो कुछ भी हो सकता है, ये इसलिए भी फुली है, रिफंडेबल बुक करो सारे। मतलब भले 10-15 हज़ार एक्स्ट्रा दे दो बट फुली रिफंडेबल, Fully एटलीस्ट यू हैव refundable टू booking. कैंसिल इट, यू गेट Yeah. योर 100% रिफंड बैक। ठीक है, सो अब थोड़ा और आगे बात करते हैं। अब मेरे को ये बता, तेरी कतर एयरवेज की फ्लाइट थी फ्रॉम दिल्ली टू दुबई। अंदर आजा, कोई ना, दोहा इस पे आजा। सॉरी। हाँ, दिल्ली टू दोहा, नॉट दुबई। या सो वो फ्लाइट कैसी रही, कितने घंटे की थी? तो इट वाज अ 4 hour फ्लाइट, और उसमें बोइंग का 777 वाला जहाज था, व्हिच ओहो। वाज रियली अमेजिंग। अच्छा, क्योंकि वो जो डायरेक्ट फ्लाइट आती है एयर इंडिया की न्यू दिल्ली टू वैंकूवर, उसमें भी बोइंग 777 आता है। So I was like Awesome. wow. एंड हाउ अबाउट इंडियन मील्स, और लाइक मील्स कैसी मील्स थी? बहुत ज़्यादा थी। कतार वाज रियली गुड, मतलब कतार एयरवेज नंबर 1 है वर्ल्ड में, तो डेफिनेटली बहुत अच्छी है। गुड। अब मेरे को मेन बात पे आते हैं। तू Yep. एयरपोर्ट आ गया जब दोहा के, वहाँ पे क्या सीन था RT-PCR टेस्ट का, और रहने वहने का, कितनी देर की तेरी स्टे थी, कैसे हुआ सब कुछ? गॉट इट। सो कतार बेसिकली मैं अपने एक दोस्त के साथ ट्रैवल कर रहा था। हम लोग सिर्फ इसलिए गए थे क्योंकि वहाँ से हमें RT-PCR चाहिए थी, और वो हमें 24 आवर्स में रिपोर्ट आती है, और टेस्ट हमारा सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट पे होता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ तो नहीं, लेकिन एयरपोर्ट पे होता है जैसे ही आप लैंड करते हो। सबसे पहली चीज़ है कि आपका टेस्ट होगा। उस टेस्ट के लिए आपको 6,000 रुपये देने होते हैं, जो कि आप मतलब पहले नहीं पे कर सकते, वहीं पे करने होते हैं टेस्ट के लिए। उसके बाद यू गो टू इमिग्रेशन पे आपने अपनी एतराज़ आप जो कतार की है वो डाउनलोड करनी है, और वो दिखानी है कि आपने अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है। अब उसे रजिस्टर करने के लिए बहुत सारी यूट्यूब पे पहले वीडियोस बनी हुई हैं, बट आई टॉक इन शॉर्ट कि बेसिकली आपने होटल बुकिंग करानी है, वैक्सीनेशंस अपलोड करना है, RT-PCR अपलोड करना है, और पासपोर्ट अपलोड करना है। you'll get that you'll get that approval, and you need to show that to basically go into Qatar, कि आप कतार में बाहर घूम सकते हो दोहा में। ओके, सो उसके लिए मतलब अगर बाहर जाना है तो ये सब शो करना पड़ेगा। yep, अब जैसे तूने मेरे को इससे पहले बताया था कि तेरी 24 आवर्स की स्टे थी, yep, वो more than that. मेन स्टे थी इसलिए कि तू रिजल्ट ले सके फॉर कतार योर में। RT-PCR। Yep. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और अराइज होता है, बहुत बच्चे मेरे को आजकल मैसेज कर रहे हैं कि मान अगर किसी की 2 कनेक्टिंग फ्लाइट्स है, एज यू केम फ्रॉम दोहा टू फ्रैंकफर्ट एंड देन टू वैंकूवर, सो यहाँ पे बड़ा ये सीन है कि फ्रैंकफर्ट से कराना ज़रूरी है एक RT-PCR, कि जो 72 आवर्स है वो ओवरराइड करता है इस चीज़ को, कि मतलब कहाँ से, ये इसको क्लियर कर थोड़ा सा। बेसिकली RT-PCR आप कहीं से भी करा सकते हो जहाँ से आप कराने की कैपेसिटी है आप में, क्योंकि पीपल आर डूइंग इट फ्रॉम फ्रैंकफर्ट एज वेल, पीपल आर डूइंग इट फ्रॉम कतार एज वेल। बट मैंने कतार से इसलिए कराया क्योंकि फ्रैंकफर्ट में मेरे बैगेजेस अंदर रह जाते चेक इन में। अगर मेरे पास रिपोर्ट भी आई थी, मेरे को अपने बैगेजेस चेंज कराने पड़ते, वो मेरे को झंझट में नहीं पड़ना था। और So I इससे went बड़ी to- बात कि फ्रैंकफर्ट आजकल कितने पंगे डाल रहा है वो सबको पता है। True. बट एज लॉन्ग एज इट इज अंडर विद इन 72 आवर्स Yeah. बिफोर बोर्डिंग योर कैनेडा फ्लाइट Yeah. फ्रॉम एनी कंट्री। बेसिकली है कनाडा ना? का रूल यही है जो Okay. तू बोल रहा है, कि आपकी लास्ट जो भी कनेक्टिंग फ्लाइट है, कहीं से भी आप आ रहे हो, उसकी अगर कोई भी कनेक्टिंग फ्लाइट है तो लास्ट कनेक्टिंग फ्लाइट से 72 आवर्स पहले होना चाहिए आपका, विद इन होना चाहिए 72 आवर्स RT-PCR है ना? RT-PCR का टेस्ट सैम्पलिंग सैम्पलिंग, ओके। मतलब ये ट्रू नहीं है कि अगर तू 3 कंट्री भी टाप के आ रहा है, सो योर जो लास्ट कंट्री होगी वहीं पे कराना जरूरी है। तू पिछली 2 कंट्री में भी करा सकता है, करा बट सकते फॉर हैं। इंडिया नाउ, हाँ, आउटसाइड ऑफ इंडिया यू कैन True. डू फ्रॉम एनीवेयर Yeah. अनलेस एंड अनटिल इट इज विद इन 72 आवर्स। ओके, चल ये भी क्लियर हो गया। अब मेरे को ये बता, तेरा कोविड का रिजल्ट आ गया एक बार, एवरीथिंग हो गया, फिर तू दोहा से गया फ्रैंकफर्ट की स्टोरी बता थोड़ी सी मेरे को। बड़े लोग कहते हैं कि पंगा पड़ा, तेरे साथ क्या हुआ मतलब वहाँ तो पे? आई टेल यू कि पहले मतलब दोहा से जब निकल रहे थे फ्रैंकफर्ट के लिए, ओके, तो हमने अपनी हेल्थ फैसिलिटी से अपना RT-PCR निकाल लिया, क्योंकि RT-PCR हमें एतराज़ ऐप पे ही आ गया कि आप नेगेटिव हो। तो Okay. दोहा का एक हॉस्पिटल पे गए, वहाँ पे हमने RT-PCR अपना मांगा कि हमें RT-PCR दे दो। दे जस्ट गिव इट। QR कोड उस पर पहले से ही था, और उस हेल्थ फैसिलिटी का नाम गवैना करके समथिंग था। हम यहाँ डाल देंगे। यप। Yeah. और उसके बाद जब हम लोग बोर्डिंग कर रहे थे दोहा में फॉर फ्रैंकफर्ट, उसमें कोई भी इश्यूज़ नहीं आए। वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे थे, हैव योर डॉक्यूमेंट्स रेडी, स्पेशली अपना पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर, और साथ में मतलब फॉर द वंस हु आर गोइंग एज स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम, स्पेशली पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर और अराइव कैन तो देख रहे थे। बाकी Oh. वेरिफिकेशन लेटर ऑफ एनरोलमेंट्स देख रहे थे, और साथ में मतलब कीप योर एवरी डॉक्यूमेंट विद यू। ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट हाँ। हैंडी विद इन लाइक बैग, है ना? Yeah, कोई yeah. मतलब अंदर दबा के मत रखोगी तो आपको खोलना पड़ेगा और आपको टाइम लगे। ओके, बाकी- और मेरे को ये बता कि एक तू वीडियो से पहले बता रहा था कि QR कोड का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है, वो क्या है? मतलब
QR कोड बेसिकली कनाडा बोलता है कि QR कोड होना चाहिए तुम्हारे RT-PCR के रिजल्ट के ऊपर, दैट्स इट. Okay. Yeah. At least they should be like Yeah. easy to scan Because and one of my friend was traveling from Doha और उसने अपने नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी, वो गवाइना नहीं थी, कहीं और से वो ले ली उसने RT-PCR के रिजल्ट, और उस पर QR कोड नहीं था, तो उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई क्योंकि मैंने उसे पहले ही बोल दिया कि भाई QR कोड वाली जगह से लेके आ जा. Okay. Yeah. So let's move to Frankfurt now. तू आ गया दोहा से Frankfurt. Yeah. Then what happened? कितने घंटे की स्टे थी? I mean I had a 5-hour layover in Frankfurt. Okay. जहाँ पे हमारा सिर्फ पासपोर्ट चेक हुआ और सिक्योरिटी चेक हुआ. सिक्योरिटी चेक वाज रियली मॉडर्न, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईटेक है. और थोड़ा बस, बताना चाहोगे कैसे हुआ था? तो मतलब क्या सीन था? बेसिकली एक लूप होता है एंड यू जस्ट स्टैंड ओवर देयर. वहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारा पूरा फुल बॉडी स्कैन हो जाता है, काइंड ऑफ ऐसा. और अपना जो भी मतलब लोग बथेरे अपने पानी की बॉटल्स फेंक रहे थे वहाँ पे, डोंट डू दैट मिस्टेक. पानी पी लो, पानी पी लो एंड देन जस्ट टेक योर बॉटल विद यू. यू विल पास द सिक्योरिटी विदाउट एनी प्रॉब्लम. Okay, okay. मतलब हाँ, ये भी बड़ा रहता है यार कि पानी अलाउड नहीं करेंगे, हाँ, बट इट इज़ नॉट द केस एट फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट. या ओके. उसके बाद यू गो टू योर गेट. वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा होगा जब तक तुम्हारी फ्लाइट 1-2 घंटा, मतलब तुम्हारे फ्लाइट का टाइम पास आएगा तभी वो स्टार्ट होगा हर चीज़. ओके. वहाँ पे हमारा पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर देखा और एक स्टैंप लगा दिया बोर्डिंग पास के ऊपर कि यू आर रेडी टू गो. बट जब हम लोग एक्चुअली में बोर्डिंग के लिए वी वर गोइंग थ्रू, देयर वाज दिस मशीन जिससे तुम अपना बोर्डिंग पास लगाते हो एंड दैट ओपन्स एंड यू गो टू योर ओके, लाइक चेक इन एरिया टाइप का है ना? kind of you're है ना? going to your airplane. Flight, aircraft. yeah. So basically जब उस मशीन में you put your boarding pass, तो हमारे साथ जो मेरे साथ सारे स्टूडेंट्स थे, ओके. सब पे ये लिखा आ गया कि your ticket is invalid, contact the desk, basically Lufthansa वाली, which was just around the corner. तो हमने उनसे पूछा कि हमारा ये क्यों आ रहा है, तो they're like कि आपका वीज़ा शायद अपडेटेड नहीं है, and they were calling the embassy and they updated it. Finally हम लोग बोर्ड कर गए without any issue, but the Okay. flight was delayed for I guess 30 minutes just because of Indian students. इंडियन स्टूडेंट्स. Yeah. और ऐसा क्यों आया था, कुछ उन्होंने रीज़न बताया? They just said कि आपका जो स्टिकर है ना पासपोर्ट के ऊपर कनाडा वाला, हाँ, that हाँ. is not updated to your ticket. ओके. Yeah. तो मतलब उनका कोई टेक्निकल इशू था या जो भी Technical था, error होगा है probably. ना? सो उसकी वजह से. बट Yeah. इवेंचुअली यू बोर्डेड द फ्लाइट Yeah, we फॉर did. कनाडा. ओके, फिर एक बार इसने बोर्ड कर ली फ्लाइट अपनी फ्रैंकफर्ट टू वैंकूवर BC, ठीक है? कितने घंटे की फ्लाइट थी वो? It was a 10-hour flight, बहुत ज़्यादा फट गई. 10 hours, how do people come in like direct flights? मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा. ब्रो मैं आया था, मेरी फ्लाइट थी 13.5 घंटे की एयर कनाडा की, जब मैं आया था बाप रे. 2018 में. उस समय मेरे बगल में बैठी थी एक काली औरत, ठीक है? वॉशरूम जाना था उसके बाद मैं जा भी नहीं पाया वॉशरूम, ठीक है? बैठ रहा, सिर्फ 13 घंटे पे एक बार गया वॉशरूम. बट यार डायरेक्ट फ्लाइट्स आर लाइक बड़ी, यू कैन से टायरिंग, है ना? True. चलो वो ठीक है. Yeah. एक बार तू कनाडा आ गया. कनाडा आ गया, अभी लेटेस्ट अपडेट क्या चल रहा है, क्या हो रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ कनाडा में आके? तो बेसिकली जब मैं लैंड किया तो कुछ ज़्यादा अलग नहीं था. दे वर जस्ट कियोस्क्स अराउंड जहाँ पे हमें डिक्लेरेशन फॉर्म दे दिया कि आपने डिक्लेयर करना है वगैरह वगैरह चीज़ें. उसमें अपना जो डिक्लेयर करना है डिक्लेयर कर दो, अपना एक चिट निकलेगी, यू टेक दैट चिट टू पासपोर्ट चेकअप. पासपोर्ट चेकअप पे दे जस्ट आस्क योर पर्पस, दे लुक फॉर सम डॉक्यूमेंट्स कि तुम्हारा वैक्सीनेशन वाला है कि नहीं, सर्टिफिकेट्स तुम्हारे पास, एंड दे टेल यू टू लाइक गो टू इमिग्रेशन. आई वेंट टू इमिग्रेशन और इमिग्रेशन पे लिटरली बस कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स मांगे और कुछ नहीं मांगा. ऑफर लेटर हो गया, Offer एक जो letter, तुमने letter फीस of जमा की थी, acceptance. है ना? कुछ भी मांग सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन मतलब जो आपका केस है. हाँ. बट मेरे केस पे उन्होंने सिर्फ वो मांगा, व्हाट डू यू कॉल इट, वेरिफिकेशन ऑफ एनरोलमेंट लेटर. ओके. बस बाकी दे वर लाइक यू प्रीटी मच गुड टू गो, यहाँ पे बैठो, आपको स्टडी परमिट प्रिंट करके देते हैं. स्टडी परमिट मिल गया. उसके बाद आई वेंट टू बैगेज कलेक्शन. बैगेज कलेक्शन में बड़ी प्रॉब्लम आती है, बहुत टाइम लग जाता है आने में. यू गेट योर बैगेज, देन यू गो टू ऑन अराइवल टेस्टिंग फॉर RT-PCR, क्योंकि अभी भी ऑन अराइवल हो रही है टेस्टिंग. क्वारंटीन होटल वाला तो मैं एग्जेम्प्टेड था क्योंकि मैं फुल्ली वैक्सीनेटेड हूँ. अब तो मेरे ख्याल से इन लोग ने 3 days क्वारंटाइन हटा ही दिया है. अब इफ़ यू आर लाइक नेगेटिव, है ना, देन फॉर श्योर आपको 14 दिन का करना पड़ेगा. अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हो या हाफ वैक्सीनेटेड भी हो, देन इन्होंने अब जो नई अपडेट आई है उसकी तरफ से 3 डे होटल क्वारंटाइन इन्होंने हटा दिया है. Yeah. चलो वो भी ठीक था, बट यू आर positive, सेइंग हाँ. इफ यू आर सॉरी पॉजिटिव, Positive, मैं क्या हाँ. नेगेटिव कह दिया यार मैंने, पॉजिटिव है ना, मतलब समझ लेना, तुम लोग अच्छे हो, हाँ. ठीक है? सो
मतलब नो मैटर व्हाट, अगर यू आर फुली वैक्सीनेटेड, आरटीपीसीआर हुआ है, तब भी आपको एयरपोर्ट पे आके कराना पड़ेगा। मतलब कनाडा में ज़्यादा इश्यूज नहीं आएंगे, तुम्हारे इनडायरेक्ट वाले रूट्स में जहाँ पे तुम आ रहे हो वहाँ पे ये इश्यूज आ सकते हैं। ओके, नॉट सेइंग कि वहाँ पे आ रहे हैं। मतलब आ सकते हैं, मे बी, है ना, मे बी यस। बट चलो फाइनली मैं इसको लेने गया, ठीक है, मैंने कहा व्लॉग बनाएंगे, पूरा व्लॉग रेडी था, मैं पहचान ही नहीं पाया भाई, 14 साल बाद हम मिल रहे हैं। ये आया, मैंने कहा वीडियो बनाएंगे, जब ये दूर से आएगा मेरे बगल में आकर खड़ा हो गया, मैंने कहा ए भाई रुक जा 1 मिनट, फ़ोन निकालने दे, ठीक है। वो मैं क्लिप यहाँ पे डालूंगा, देखना, वो 3 सेकंड की क्लिप है, मैं बना ही नहीं पाया, फिर मेरा व्लॉग ही नहीं कंप्लीट हुआ। मैंने कहा चलो फिर इसको पनीर के पराठे परूठे खिलाते हैं, जो कोई ना कोई खा के बता दो। चलो फाइनली यार इससे मिलकर तो अच्छा लग रहा है भाई, तू आया, हम लोग कब पढ़ते थे क्लास 1 में, याद होगा तेरे को, है ना। बाकी हनुमान जी वाली भी स्टोरी बड़ी तगड़ी है, अगर आपको सुननी हो तो बता देना कभी, है ना, हम सुनाएंगे। तो चलो मेरे को यार बहुत अच्छा लग रहा है तू आ गया, है ना, कि इवेंचुअली यू शेयर्ड योर जर्नी, जिसका हेल्प हो सके जो भी आ रहे हो। बाकी मेरे को अब ये बताओ कि अगर कोई दोहा के थ्रू समय आ रहा है विद कंसंट्रेशन ऑफ 10 डे क्वारंटाइन, उनको पता है कि होना है ना, बट इट इज सेफ ऑल्सो, है ना, जैसे दूसरी कंट्री से अगर सेफ नहीं है, जो गर्ल्स दोहा इज डेफिनेटली वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ, है ना, मतलब बीसी भी है, बट दोहा भी, चलो ये ठीक है। बट मेरे को ये बताना कि जैसे बहुत मेरे को लड़कियां पूछती हैं, अब हम लड़की क्या है, हम कहीं से भी आ जाएंगे, दैट्स कूल कूल, बट लड़कियों का क्या सीन है, वो डरती है ब्रो, सच बताऊं तो, इनडायरेक्ट फ्लाइट से अब किसी को आना है तो दोहा इज द सेफेस्ट रूट, है ना। या डेफिनेटली, वन ऑफ माय फ्रेंड रियली केम फ्रॉम दोहा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बहुत सेफ है दोहा। ओके, अब मेरे को ये बता, मतलब तू 1 मिनट में कहना चाहता है, चाहे एक लाइन में कहे या कुछ भी कहे, जो बच्चे समय आ रहे हैं, क्या जो बच्चे सोच रहे हैं यार बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया रूट, यू कैन वेट, बट आई सजेस्ट कि यार कहीं ऐसे रूट्स देखो जहाँ पे, जैसे कैनेडियन दोस्त की वीडियो में उसने बंदे ने बोला है कि जहाँ जहाँ क्वारंटीन हो गया है वहाँ हो सकता है फ्लाइट सस्ती हो। सो आई विल से कि जहाँ क्वारंटीन है तुम क्वारंटीन कर लो अगर कर सकते हो। आई एम नॉट सजेस्टिंग इट, आई एम जस्ट सेइंग कि वो एक ऑप्शन ठीक है अगर पैसे बचाने हैं। हैं कि फाइनली चलो ये आ गया, पता क्या करते हैं, इसने सब कुछ बता दिया है। थैंक यू फॉर कमिंग इन द वीडियो, है ना, जिसकी हेल्प हो जाए। बाकी भाई इसका इंस्टाग्राम जैसे सबका डालता हूँ, इसका भी आ रहा होगा फॉर श्योर। कोई क्वेश्चन से रिलेटेड टू बीबीए कोर्स हु आर कमिंग और हु वांट्स टू कम टू यूएफई, है ना, कोई यूएफई चंडीगढ़ से क्वेश्चन है, कोई दोहा के थ्रू क्वेश्चन है, या कुछ भी क्वेश्चन है जो ये शेयर कर सके आपके साथ, तो फॉर श्योर यू कैन मैसेज अस ऑन आवर इंस्टाग्राम्स और यू कैन कमेंट डाउन बिलो। हम दोनों कमेंट सेक्शन का फॉर श्योर ध्यान रखेंगे, या कोई क्वेश्चन होगा तो आंसर फॉर श्योर करेंगे। बाकी टू सम अप, कुछ कहना चाहोगे आप? So basically if anyone has any questions, just like Neeraj said, कुछ भी अगर पूछना है, anything related to BBA marketing, UFE चंडीगढ़ और basically कनाडा में जॉब कैसे लेते हैं, क्योंकि I got my first job like in 5 days. 5 days. I'll put my template as well if you guys want, let me know in the comment section. So yeah, that's pretty much it for us. So चलो फिर इसी वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। मे बी फॉर श्योर इसके साथ और मोर वीडियोस आएंगी इन अपकमिंग डेज। अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए रिलेटेड टू बीबीए और समथिंग लाइक दैट, है ना, लेट अस नो। बाकी वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि आपने नहीं किया हुआ। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत जल्दी, और क्या, चलो फिर मिलते हैं। टाटा बाबा, सी यू एंड हैव ए गुड डे, बाय बाय, Sign off. This is Rohan Syal and I'm a BBA marketing student here at UFE. I just came from Doha, from Vancouver, from Doha to Frankfurt. एक और बार